तो बच्चों नमस्कार। प्रॉमिस के हिसाब से हम आज शुरू करेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल शुरू करने से पहले पिछले जो वीडियो में हमने सिखाया था आपको लाइन्स एंड एंगल, उसके बारे में एक दो प्रॉपर्टी छूट गई थी तो उसको पहले देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी लाइन्स एंड एंगल की थी। वो क्या थी कि कोई एक कॉमन पॉइंट से अगर इंटरसेक्टिंग लाइन पास कर रही हैं, मान लीजिए कुछ लाइन्स हैं एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही हैं, तो ये जो लाइन को बोला जाता है, इन सब लाइन्स को इनको बोला जाता है कॉनकरेंट लाइन्स या संगामी लाइन्स, एक ही बिंदु से पास होने वाली लाइन। ठीक है, एक ये था। आते हैं उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी थी एंगल बाइसेक्टर का। मैं नहीं बता पाया था उस समय, दिमाग से स्किप कर गया था, इसको आज देख लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? किसी भी एंगल को जो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। इस केस में थोड़ा सा सिस्टम स्लो हुआ। मान लीजिए ये एंगल था हमारा ए ओ बी, तो ओ सी जो है अगर इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है तो ओ सी जो हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ खास है नहीं इसमें। इसकी एक प्रॉपर्टी है उसको भी ध्यान में रख लीजिए। ट्राइंगल केस में कुछ और प्रॉपर्टीज साथ रहती हैं इसकी, वो बाद में देखेंगे हम। अभी फिलहाल के लिए प्रॉपर्टीज की देख लीजिए। इस पर एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है P1 है या P2 है, P3 है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे इस पर। तो कोई भी पॉइंट जो होगा वो हमेशा ओ ए और ओ बी से बराबर दूरी पर होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर फ्रॉम लाइंस इंक्लूडेड इन एंगल। मतलब जिन लाइन से एंगल बन रहा है उनसे वो बराबर दूरी पर होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि P1 से OA की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो P1 से OA की डिस्टेंस निकालने के लिए P1 पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा OA पर। परपेंडिकुलर मतलब जो OA को 90 डिग्री पर काटे। ये एंगल जो होगा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब 90 अंश होगा। और ऐसे ही OB की डिस्टेंस अगर हमें निकालनी हो तो P1 से OB पर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पॉइंट D है, ये E है, तो इस केस में क्या हो जाएगा P1D इज इक्वल टू P1E। ऐसे ही यहाँ से भी कहीं से भी किसी पॉइंट से OC पर OA और OB की डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये यूजफुल प्रॉपर्टी थी, इसको आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। आगे आने वाले चैप्टर्स में काफी यूज होगा इसका। ठीक है, तो बच्चों चलो, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, ट्राइंगल शुरू करते हैं। ट्राइंगल क्या होता है कि तीन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, अगर तीन इंटरसेक्टिंग का मतलब जो कहीं ना कहीं आपस में जाके वो कट करें। इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्मिंग अ क्लोज्ड शेप स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो होगा ट्राइंगल होगा। ठीक है, ये हमेशा ट्राइंगल होगा। कैसे? मान लीजिए कोई लाइन L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो ये जो क्लोज्ड सेक्शन है ये ट्राइंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ट्राइंगल की बेसिकली डिफिनीशन है, बहुत बेसिक से समझा रहे हैं और जीरो से बिल्कुल एकदम लेवल पर चलेंगे, हाईएस्ट लेवल पर, जिस लेवल पर एसएससी पूछ सकता है सवाल। तो बिल्कुल एकदम स्टार्ट से समझिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आपका रह नहीं जाएगा बिल्कुल पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, ट्राइंगल ये हो गया। ट्राइंगल के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको देख लीजिए क्या होती हैं। कंडीशन इनको बोलता हूँ, बाकी लोग प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मैं कंडीशन बोलता हूँ। क्या है देखते हैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल ये है। ठीक है बच्चों, ए बी सी, इसके तीन वर्टिसेज हैं। ए बी की लेंथ मान लीजिए सी है स्मॉल,
बीसी की लेंथ मान लीजिए स्मॉल ए है और एसी की लेंथ स्मॉल बी। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगी कि किन्हीं भी दो भुजाओं की जो लंबाई होती है उनका अगर हम योग करें तो तीसरी भुजा की लंबाई से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी, ऐसे ही बी प्लस सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, सी प्लस ए ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये याद रखिएगा हमेशा, बहुत यूजफुल है ये। ठीक है, दूसरा ऐसे क्या होता है, जैसे से हमने जोड़ा वैसे हम इनका अंतर भी देख सकते हैं। किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा होगा। कैसे, मान लीजिए ए और बी का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो सी से छोटा होगा, बी और सी का डिफरेंस निकालेंगे तो वो ए से छोटा होगा, सी और ए का डिफरेंस निकालेंगे तो वो बी से छोटा होगा। इस साइन को कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस जो हमें, डिफरेंस का मतलब कि मान लीजिए 4 और 6 है तो इनका डिफरेंस हमें देखना है। ठीक है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये दो कंडीशंस थी ट्राइंगल की। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो भी देख लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई ट्राइंगल बना लेते हैं हम, इधर बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी सी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। ये सब 9वीं 10वीं की मैथ है। इंटरनल एंगल, अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो तो आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, इसको अगर आपको प्रूव करने के लिए पूछ लिया जाए तो कैसे करेंगे आप? इसको अपने आप करिए एक बार, देखिएगा आता है कि नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ। इसमें क्या करना होता है प्रूव करने के लिए, बीसी से पैरेलल, बीसी के पैरेलल ए से गुजरती हुई कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर दी मैंने, मान लीजिए लाइन डी ई है। ठीक है, तो अब डी पैरेलल टू किसके है, 1 मिनट बैटरी लो हो गई है बच्चों, 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ तो बच्चों हम कहाँ थे कि डी पैरेलल बीसी है, डी पैरेलल बीसी है, और उसके बाद अब क्या करना है इसमें, सी ए को, जो साइड सी ए है ट्राइंगल की, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ा देते हैं। देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, मान लीजिए इसमें देखिए जगह कम है फिर मैं बढ़ा दे रहा हूँ। सी ए को थोड़ा सा आगे, मैं इसको बोल दे रहा हूँ डी बोल, एफ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, और बी ए को भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो, इसको मैं जी बोल दे रहा हूँ। अब ये देखेंगे आप, डी पैरेलल बी सी है तो एंगल बी जो है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जी ए ई है, जो बराबर होंगे दोनों। ठीक है, एंगल सी भी ऐसे करस्पॉन्डिंग है एफ ए डी का, तो इसके बराबर हो जाएगा। और एंगल ए जो है वो वर्टिकली अपोजिट है एंगल एफ ए जी का, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों का सम निकाल लेंगे हम, तो ये 180 हो जाएगा। इसलिए ट्राइंगल का एंगल का इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे आते हैं, इसी में बात कर लेते हैं हम। अच्छा, एक्सटर्नल एंगल की, एक्सटर्नल एंगल बाय कोण जिसे बोलते हैं।
बाह्य कोण जिसे बोलते हैं। बाह्य कोण क्या होता है, किसी भी एक साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो जो एंगल बनेगा वो बाह्य कोण होता है। इस केस में मान लीजिए इसको मैंने P तक आगे बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल मेरा बाह्य कोण हो जाएगा। तो बाह्य कोण क्या होता है, देखिए समझ गए आप। और ये इसमें क्या होता है बाह्य कोण में, एक हम अलग से फिगर बना लेते हैं फिर ज्यादा क्लियर होगा हमें। देखो आप ABC, मैंने BC को थोड़ा आगे बढ़ाया D तक। अब ये वाला जो एंगल बना हमारा ACD, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, ये एक्सटर्नल एंगल जो ACD होगा ये हमेशा A और B के सम के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल ACD प्लस एंगल C, ये वाला एंगल C जो ट्राइंगल का है वो 180 होगा। ये आपको पता ही है, एक लाइन की एक साइड का एंगल। और ट्राइंगल में भी हमें पहले देख चुके हैं अभी, A प्लस B प्लस C बराबर 180 होता है। इसको एक कह दो, इसको दो कह दो, इन दोनों से ये चीज निकल के आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइंगल में जो साइड बड़ी होगी, जो साइड सबसे बड़ी होगी, मान लीजिए ये ट्राइंगल है ABC, इसमें BC जो है वो बड़ा है AC से और AC बड़ा है AB से। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आएगा यहां से जो साइड बड़ी होती है उससे अपोजिट वाला एंगल, उसके अपोजिट वाला एंगल, जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा ट्राइंगल का। इसमें क्या हो जाएगा, BC सबसे बड़ी साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या है, एंगल A है, एंगल A सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद AC है, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, AC के अपोजिट एंगल B है, तो एंगल B आ जाएगा दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे AB सबसे छोटा है तो इसके अपोजिट एंगल C है, मतलब एंगल A जो है वो B से बड़ा है और B जो है C से बड़ा है। इसका उल्टा भी अगर हमें एंगल पता होता तो हम साइड के बारे में भी पता लगा लेते। अगर एंगल हमें ये गिवन होता तो साइड के बारे में हम ये कह सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी हो गई। और इसी केस में मान लीजिए चौथा भी देख लेते हैं कि कोई दो साइड मान लीजिए बराबर है। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है ABC, इसमें टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल। ठीक है, मान लीजिए AB और AC बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। AB बराबर है AC के, इनके अपोजिट AB का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल C है, और AC के अपोजिट का एंगल क्या है, एंगल B है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल C बराबर होंगे। ऐसे ही हमें साइड दिया था, एंगल दिया होता दो बराबर तो साइड बराबर हो जाती, इसका मतलब वाइस वर्सा। ठीक है, इसका उल्टा पुल्टा भी होगा। तो ये चार प्रॉपर्टी ट्राइंगल की, ये आप याद रखिएगा। पांचवी बता देता हूँ, इसी बहुत ही यूजफुल है, जो इंसुलेशन में भी यूज होता है, ट्राइंगल में बहुत यूज होता है। फार्मूला है ट्राइंगल के एरिया का, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये तो बहुत तरीके से एरिया निकलता है, लेकिन उसका जो बेसिस होता है वो एक ही होता है। क्या होता है, ट्राइंगल ऑफ एरिया बराबर 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला है। अगर हमें बेस पता हो किसी ट्राइंगल का और उसकी हाइट पता हो तो हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, इस केस में अगर मान लीजिए BC बेस है, BC को अगर हम बेस कंसीडर करें, ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए इसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा वहां से इसकी हाइट मेजर करते हैं।
इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ए से बीसी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए डी पॉइंट पर, तो एडी जो होगा वो हाइट होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए ए बी हमें पता होता बेस है, बेस का मतलब आप ट्राइंगल में किसी भी साइड को बेस से जूम कर सकते हैं अगर उससे करस्पॉन्डिंग आपको हाइट पता है तो, ठीक है। सी से अगर हमें ड्रॉ करना पड़ता है ए बी पर परपेंडिकुलर, तो हमें ए बी को एज्यूम करना पड़ता है कि बेस है। अगर हमें ए बी गिवन होगा तो ए बी इंटू जो सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हाइट और बेस हम यहाँ से समझ गए, ठीक है। और दूसरा एरिया कैसे और निकाल सकते हैं, एक तो एरिया का तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका इसको हम कह देते हैं पहला नंबर, ठीक है। दूसरा तरीका, दूसरा अगर एरिया निकालना हो, क्या गिवन होगा तो हम एरिया निकाल सकते हैं। देख लो आप, कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इनकी मान लीजिए तीनों साइड्स की मेजर दे रखी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस केस में अगर एरिया निकालना हो तो क्या होगा, पहले हम पेरीमीटर देख लेते हैं क्या होगा इस केस में। पेरीमीटर जिसे हम परिमाप बोलते हैं, ठीक है। परिमाप, परिमाप क्या होता है कि साइड्स का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर इसे कहा था, सेमी पेरीमीटर इसलिए निकालते हैं अर्ध परिमाप कि उसी से हमारा एरिया निकलता है। सेमी पेरीमीटर जिसको एस से डिनोट करते हैं, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब यहाँ से एरिया निकलता है, एरिया का फॉर्मूला है कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया निकालने का दूसरा फार्मूला हमें पता चल गया। तीसरा बता देते हैं आपको, बहुत सारे फार्मूले एरिया निकालने के ट्राइंगल के। अगर मान लीजिए ट्राइंगल गिवन है और कोई एंगल गिवन है, मान लीजिए ये एंगल गिवन है ए बी सी, ये एंगल गिवन है और इससे इंक्लूडेड एंगल को जो इंक्लूड कर रही है साइड्स, मान लीजिए ये सी है और ये ए है, ये गिवन है और ये एंगल गिवन है। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू ये जो एंगल है इसका साइन ले लेते हैं, साइन एंगल बी का, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है 1/2, अगर ये हमें गिवन है बी तो ए बी इंटू साइन सी, या हाफ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बी सी साइन ए, ठीक है बच्चों। ये एरिया कि ट्राइंगल के एरिया निकालने के कई सारे तरीके हैं। तो ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज हो गई, हमने बता दी 5 प्रॉपर्टीज। अब आगे आते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पर। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू एंगल क्या क्या हो सकता है, एंगल के हिसाब से पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज या न्यून कोण त्रिकोण, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि तीनों एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। ये जो एंगल होंगे तीनों ए बी सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, सब ये 90 से छोटे होंगे, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा आते हैं हम, दूसरा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ए बी सी, एक एंगल मान लीजिए ये एंगल बी, ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एंगल बी इज 90 डिग्री। इसी में ही राइट एंगल ट्राइंगल में ही देख लीजिए आप, इसको बोलते हैं हम हाइपोटन्यूज। हाइपोटन्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्व।
ये बेस होता है, इसको बोलते हैं आधार। ये लैटिट्यूड होता है, इसको बोलते हैं लंब, या इसको हाइट भी बोलते हैं। हाइट हमने देखा था अभी। तो इस केस में एरिया क्या हो जाएगा इसका? इसका एरिया होगा, एरिया की बात करें अगर हम, एरिया क्या होगा? 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, मतलब ए बी इंटू बी सी, ये इसका एरिया हो जाएगा बच्चों। और इसी में ही पाइथागोरियन ट्रिक लगती है। ठीक है, वो क्या है कि जो AC का स्क्वायर होगा, हाइपोटेन्यूज कर्ण का जो स्क्वायर होगा, वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस की प्रमेय, गोरियन ट्रिक है। ठीक है, इसके ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं वो? जैसे भी आपने बहुत बार देखा होगा, कई सारे होते हैं, इसमें बता देता हूँ, इनको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो 3, 4, 5, ठीक है, और 11, 12, 13, ऐसे आप खोज करके कम से कम जो बने 7-8 दिमाग में रखिए, क्वेश्चन आराम से होंगे आगे चल के। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। मतलब इसका क्या होगा, ये ट्राइंगल बनाएंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे, ऐसे ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। बाकी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में और डिस्कस करेंगे आगे चल करके, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती है, इतना आप जान लीजिए अभी फिलहाल। आगे आते हैं हम। तीसरा, तीसरा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से ज्यादा, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में मतलब एक एंगल इसका 90 से ज्यादा होगा। ये मैंने बना दिया 90 से ज्यादा, अच्छे से तो बना नहीं लेकिन बना दिया हूँ। ABC, ये वाला एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंगल भी ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है बच्चों, ये टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हो गए अकॉर्डिंग टू एंगल। अब अकॉर्डिंग टू साइड हम देखते हैं, साइड के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्राइंगल हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। पहला है इसमें स्केलिंग ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, स्केलिंग ट्राइंगल इसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु मतलब जिसकी कोई भी भुजाएं बराबर ना हो और सभी साइड्स अनइक्वल होती हैं। कोई ट्राइंगल है तो कोई भी साइड इसकी बराबर नहीं होंगी, मतलब इसका AB नॉट इक्वल टू AC नॉट इक्वल टू BC। ठीक है, ये स्केलिंग ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही बच्चों दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो छूटेगा नहीं बच्चों, मैं सारा सिलेबस बोला हूँ, सारा कंप्लीट कराऊंगा। जहां आपको दिक्कत हो वो देखिएगा, जहां जहां समझ में आए वो देखिएगा। इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको अभी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कोई वीडियो देखे और उसे कुछ मिले ना। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, बहुत फास्ट चलेंगे हम आगे। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं इसको। ABC, मान लीजिए AB और AC बराबर है तो इनके क्रॉस अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, एंगल B और एंगल C भी बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और होंगी वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, एक फिलहाल देख लीजिए इसमें प्रॉपर्टीज की। इसकी जो हाइट मेजर करेंगे, मान लीजिए A वर्टेक्स से इसको हम हाइट इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो BC को ये बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो हाइट होगी वर्टेक्स A से, वो साइड BC को बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है,
आइसोसेलेस हो गया। अब आते हैं हम आइसोसेलेस के बाद आते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वही प्रॉपर्टी अभी हम आपको बता रहे हैं जो आप आसानी से समझ जाएं। बाकी जब हम आगे बढ़ेंगे तो सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, जैसे जिसका नंबर आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है बच्चों। समबाहु त्रिभुज में क्या है, इसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तीनों साइड्स बराबर होंगी, ए बी सी, मतलब ये सबकी साइड मान लीजिए ए है, ए है, ए है, तो सबकी सब साइड्स बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी सारे बराबर होंगे। सारे बराबर होंगे तो 180 टोटल होता है इंटरनल एंगल्स का सम। तो एक एक एंगल क्या हो जाएगा, 180/3 मतलब 60। तो ये भी एंगल 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए इसकी साइड ए है तो एरिया निकालने की कोशिश करिएगा, खुद करने की कोशिश करिएगा, एरिया इसका फाइंड आउट करिएगा। तो बच्चों ये रहा आपका, अभी तक हो गया है कि ट्राइंगल की कुछ कंडीशंस, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज दो जो ट्राइंगल की होती हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम सेंटर्स ऑफ सर्किल पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंटर होते हैं सर्किल में, और फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए और खूब प्रैक्टिस करिए। नमस्कार।